हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एके कैंपस में। आज हम प्रॉफिट लॉस पढ़ने वाले हैं, लाभ और हानि। अब देखिए, लाभ और हानि किस कंडीशन में होती है, पहले उस चीज़ को समझ लेते हैं, उसके बाद में फॉर्मूले की बात कर लेंगे और उसके बाद में क्वेश्चन पे तो हम आ ही जाएंगे। देखिए, प्रॉफिट जो होता है, प्रॉफिट कब होगा? मान लीजिए कि कोई वस्तु मैंने 20 रुपये में खरीदी और उसको मैंने 25 रुपये में बेच दिया, तो उसके बाद में तब होगा क्या, मुझे प्रॉफिट होगा। और हानि किस कंडीशन में होती है? जैसे मान लीजिए मैंने कोई वस्तु 50 रुपये में खरीदी और उसको मैंने 40 रुपये में बेच दिया, यानी कि जो मेरी कॉस्ट प्राइस थी, मेरा क्रय मूल्य था, वो ज़्यादा था और मेरा विक्रय मूल्य था, सेलिंग प्राइस थी, वो मेरी कम है। उस कंडीशन में मुझे क्या होगी? हानि होगी। और जब मेरा क्रय मूल्य कम होगा और विक्रय मूल्य ज़्यादा होगा, उस कंडीशन में क्या होगा? मुझे प्रॉफिट होगा, लाभ होगा। ठीक है, देखिए फॉर्मूला क्या होता है प्रॉफिट जब निकालते हैं। प्रॉफिट के लिए क्या होगा? एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य, माइनस सीपी कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य। जब विक्रय मूल्य ज़्यादा होगा उसमें से घटाया जाएगा क्या? क्रय मूल्य घटाया जाएगा। तब विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाया जाएगा, उसके बाद में जो भी कुछ शेष बचेगा वो हमारा क्या होगा? प्रॉफिट होगा। दूसरी चीज, हानि किस कंडीशन में होगी या फिर लॉस किस कंडीशन में होगा? लॉस होगा, इसका मतलब है मेरी कॉस्ट प्राइस तो होगी ज़्यादा, जो मैंने वस्तु को खरीदा है, यानी क्रय मूल्य मेरा ज़्यादा होगा। ज़्यादा में खरीदना और उसको कम में बेच देना, इसका मतलब क्या हो गई? मुझे हानि हो गई। कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस को घटाया जाएगा, तब हमें क्या होगा? लॉस होगा। और प्रॉफिट होगा हमें जब हम सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को घटाएंगे, तब हमें क्या होगा? प्रॉफिट होगा। ठीक है, अब जो ज़्यादातर जनरली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अच्छा ये फॉर्मूला हमारे पास में कोई काम आने वाला नहीं है। क्यों नहीं आने वाला है? क्योंकि आपसे जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये नहीं पूछा जाएगा कि 50 रुपये में कोई वस्तु खरीदी और उसे 40 रुपये में बेच दिया, तो बताइए कि मुझे लाभ हुआ या हानि हुई, या कितने रुपए की हानि हुई या फिर कितने रुपए का लाभ हुआ, ये नहीं पूछा जाता है। क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि 100 रुपये की कोई वस्तु खरीदी गई और उसको 110 रुपये में बेचा गया, तो बताइए लाभ या हानि प्रतिशत कितना हुआ? लाभ हुआ या फिर हानि हुई, वो आपको डिसाइड करना है। आपको देखना है कि लाभ हो रहा है मुझे या फिर हानि हो रही है, और जितना भी अगर लाभ हो रहा है तो लाभ, या फिर हानि हो रही है तो हानि, और वो भी किस में निकालनी है? प्रतिशत में निकालनी है। इसीलिए कहा जाता है कि कोई भी मैथ का टॉपिक पढ़ें, सबसे पहले अर्थमेटिक पढ़ने से पहले हमें ज़रूरत पड़ती है परसेंटेज की। अगर परसेंटेज हमें समझ में आ गई तो हमें बाकी सारी चीज़ें भी समझ में आ जाएंगी, क्योंकि परसेंटेज जो होता है चैप्टर हमारा, वो सभी चैप्टरों में काम में आता है। आप प्रॉफिट लॉस पढ़ लीजिए, आप चाहे रेशो पढ़ लीजिए, या फिर आप ब्याज पढ़ लीजिए, या फिर कोई भी चैप्टर पढ़ लीजिए, आपको हमेशा एवरेज भी पढ़ेंगे तब उसमें भी आपको परसेंटेज की ज़रूरत पड़ेगी। तो परसेंटेज हमारा मेन होता है, जो परसेंटेज टॉपिक हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, परसेंटेज का ओवरव्यू हो चुका है। अब हम यहाँ पर प्रॉफिट लॉस पढ़ रहे हैं। देखिए, प्रॉफिट किस कंडीशन में हो गया, ये हमने बात कर ली है। अब प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज निकालने का जो फॉर्मूला आता है कि मेरे पास में क्या होगा? प्रॉफिट होगा, कितना प्रॉफिट मुझे हो रहा है, कितना मुझे लाभ हो रहा है। लाभ क्या आएगा? कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाई 100, P अपॉन CP मल्टीप्लाई 100। 100 को मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं? यहाँ पर 100 को मल्टीप्लाई क्यों किया? क्योंकि हमने लास्ट चैप्टर में भी ये चीज़ पढ़ी थी, जब परसेंटेज लगाया जाता है तो मल्टीप्लाई 100 को किया जाता है, और जब परसेंटेज को हटाया जाता है तो 100 का डिवाइड किया जाता है। तो हमें यहाँ पर आंसर किस में चाहिए? परसेंटेज में, तो 100 का मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। ये मेरे पास में लाभ है और ये क्या है? क्रय मूल्य। लाभ या हानि की गणना हमेशा क्रय मूल्य पर की जाती है। अगर मुझे क्रय मूल्य ही नहीं पता तो मैं ना लाभ निकाल सकता हूँ, ना मैं हानि काउंट कर सकता हूँ, जब तक मुझे ये पता नहीं चलेगा कि क्रय मूल्य है कितना। ठीक,
नेक्स्ट जब हमारा लॉस होगा प्रतिशत में, तब कितना होगा, लॉस अपॉन CP मल्टीप्लाई बाय 100। जितनी मुझे हानि होगी और कितने से हानि हुई है, ये फॉर्मूला क्या है, ये लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था। हानि हो रही है मुझे, कितने की हानि हुई है और कितने से हो रही है, मल्टीप्लाई 100। कितने से होगी, क्रय मूल्य से ही हानि की गणना होती है। जब तक क्रय मूल्य नहीं होगा तो हानि भी हम पता नहीं कर सकेंगे, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हमारे पास में इम्पोर्टेंट है हमारा, और ये भी हमारा इम्पोर्टेंट है, दोनों चीज़ें। अब बात रही, ये तो लाभ और हानि की हो चुकी है। जब मुझे क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा और मुझे विक्रय मूल्य निकालना पड़ेगा, यानी सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस निकालनी पड़ेगी। तो देखिए CP इक्वल टू SP मल्टीप्लाई बाई 100 अपॉन 100 प्लस माइनस प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस। ये हमारा जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला हम स्कूल के टाइम से पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो ये कोई नई चीज़ तो मैंने यहाँ पर लिखी नहीं है, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है इसलिए आपको बता रहे हैं। बाकी की आपको हम क्वेश्चन में भी बता सकते हैं, क्वेश्चन में भी ये चीज़ें बता देंगे, लेकिन ये इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। जब मुझे कॉस्ट प्राइस निकालनी होगी, क्रय मूल्य निकालना होता है, क्रय मूल्य गुणा 100 अपॉन 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस, या तो प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा, दो ही चीज़ें होंगी। दूसरा है SP इक्वल टू CP मल्टीप्लाई 100 प्लस माइनस प्रॉफिट अपॉन लॉस अपॉन 100। ये हमारा फॉर्मूला है विक्रय मूल्य निकालने, ठीक है। अब हम यहाँ से आगे चलेंगे क्वेश्चन पे कि क्वेश्चन किस तरह के आपके सामने आते हैं। हम सबसे पहले लो लेवल को लेके चलेंगे, उसके बाद में हाई लेवल तक जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं उन्हीं क्वेश्चनों को हम टच करेंगे। बाकी जो हाई लेवल के क्वेश्चन हैं उनको हम टच करेंगे बिल्कुल भी नहीं। चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखिए क्वेश्चन क्या है हमारे पास में। एक व्यक्ति किसी वस्तु को 60 रुपये में खरीदता है और उसे 70 रुपये में बेच देता है, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। देखिए यहाँ पर एक चीज़ क्लियर है कि जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु को खरीद रहा है, इसका मतलब उसका क्रय मूल्य कितना है, 60 रुपये। और जब उसको बेच रहा है, उस वस्तु को बेच रहा है, वो जो बेचते टाइम उसका मूल्य है वो कितना है, 70 है। यानी कि हमारे पास में क्रय मूल्य कम है और विक्रय मूल्य ज़्यादा है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, लाभ ही होगा, हानि तो नहीं हो सकती। चीज़ें दोनों लिखी हुई हैं यहाँ पर, लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। लेकिन आप भी इस चीज़ को जानते हैं कि दोनों चीज़ों में से अगर कोई चीज़ कम में खरीदी जा रही है और ज़्यादा में बेची जा रही है, तो उस कंडीशन में होगा क्या, लाभ। तो लाभ प्रतिशत निकालना है हमें, लाभ प्रतिशत निकालना। तो लाभ प्रतिशत निकालने का फॉर्मूला क्या है, अभी मैंने डिस्कस किया था थोड़ी देर पहले, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100 का मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि हमें आंसर चाहिए परसेंटेज में, ठीक है। तो लाभ कितने का हो रहा है, 60 में खरीदा और 70 में मैंने उस चीज़ को बेच दिया, तो मुझे जो लाभ हुआ है वो कितने का हुआ है, 10 रुपये का। कितने से हुआ है, क्रय मूल्य कितना है, 60 से हुआ है, मल्टीप्लाई कर देंगे किसका, 100 का। 0 से 0 को काट दिए, 100 में भाग देंगे हम किसका, 6 का। भाग दे लीजिए, भाग देने के बाद में आएगा आंसर 16 सही 2/3%। जो हमें लाभ हुआ है परसेंटेज में वो कितना हुआ है, 16 सही 2/3% का लाभ हुआ है। और लाभ डायरेक्टली कितने का हुआ है, 10 रुपये का लाभ हुआ है। प्रतिशत में 16 सही 2/3% का लाभ हुआ है, ठीक है। तो दूसरे क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या करा, 50 वस्तुओं का क्रय मूल्य 40 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। अब ये जो क्वेश्चन है आपके एग्ज़ाम में आ चुका है, लास्ट ईयर नहीं, उससे 2-3 साल पहले आया था, लेकिन आया हुआ क्वेश्चन है, ये पहले आया हुआ है। कितना सिंपल वाला क्वेश्चन है, ईजी वाले क्वेश्चन लिए हमने अभी, ऐसा नहीं है कि टफ वाले क्वेश्चन लिए। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ईजी क्वेश्चन है, तो ये वाला भी ईजी क्वेश्चन ही होगा, ठीक है। देखिए जैसे जैसे क्वेश्चन बोलता जाएगा हम क्या करेंगे, वो वैसे वैसे ही चलते हुए जाएंगे। देखिए 50 वस्तुओं का क्रय मूल्य,
तो 50 वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर है 40 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के। तो बराबर क्या है, 40 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, तो क्रय मूल्य 50 वस्तुओं का क्रय मूल्य, मान लीजिए एक वस्तु 1 रुपये में खरीदी जा रही है तो क्रय मूल्य कितना हो गया, 50 हो गया। ठीक है, अगर कोई वस्तु 1 रुपये में बेची जा रही है तो विक्रय मूल्य कितना हो गया, 40 हो गया। इस तरह से मान लीजिए इसको। अब हमें क्रय मूल्य अपॉन क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य को एक साइड में ले लेंगे और नंबरों को एक साइड में कर देंगे। क्रय मूल्य यहाँ पर है ही, क्रय मूल्य एक साइड में है, विक्रय मूल्य को मैं इधर लेकर आऊँगा तो विक्रय मूल्य कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा। विक्रय मूल्य नीचे आ चुका है। यहाँ पर क्या बचा, 40 बचा, तो 50 कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ये दोनों चीज़ें क्या हैं, बराबर हैं, एक दूसरे के बराबर। क्रय मूल्य अब हमारे पास में कितना है, 40, विक्रय मूल्य कितना है, 50। आपस में काट लेंगे या फिर अनुपातों में होती हैं तब भी कटती हैं, और इसी तरह से ऑब्लिक में होती हैं तब भी चीज़ें कटती हैं। तो 0 से 0 कट जाएगी। क्रय मूल्य अपॉन विक्रय मूल्य बराबर कितना बचा, 4 क्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य है मेरा 5। तो उस कंडीशन में क्या होगा, लाभ होगा। उस कंडीशन में क्या होगा, लाभ होगा। और लाभ भी किस में निकालना है, मुझे प्रतिशत में लाभ निकालना है। ठीक है, अगर मुझे लाभ वैसे निकालना होता तो यहाँ से निकल जाता कि 40 में कोई चीज़ खरीदी और 50 में मैंने उस वस्तुओं को बेच दिया। एक वस्तु हो या 5 वस्तु हो या फिर 10 वस्तु हो या फिर 40 वस्तु हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर मैंने 40 रुपये में ख़रीदा, टोटल सभी वस्तुओं को ख़रीदा या फिर एक वस्तु को ख़रीदा, तो मुझे 50 में बेचने के बाद में लाभ मेरा कितना हो रहा है, 10 रुपये का हो रहा है। लेकिन लाभ इस तरह से हम पूछ नहीं रहे कि कितने रुपए में हो रहा है, हमें तो परसेंटेज में आंसर चाहिए। तो परसेंटेज के लिए क्या करेंगे, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ दोनों के बीच में कितने का हो रहा है, अब यहाँ पर 1 का, कितने से हो रहा है, 4 से हो रहा है, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 का। 4 से 100 को काटेंगे कितना कट जाएगा, ये 25 बार। तो 25% मुझे क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है उस कंडीशन में। ठीक है, तो इसी तरह के और भी क्वेश्चन लेते हैं। चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास में। किसी वस्तु का क्रय मूल्य 8,000 रुपये है तो 20% का लाभ कमाने के लिए वस्तु कितने में बेचनी होगी। ठीक है, बेसिकली हमसे जो पूछा गया है वो क्या पूछा गया है, सेलिंग प्राइस पूछी गई है, विक्रय मूल्य पूछा गया है। और यहाँ पर हमें क्या दे रखा है, क्रय मूल्य दे रखा है CP बराबर 8,000 रुपये, 8,000 रुपये दे रखा है। और क्या दे रखा है, हमें लाभ दे रखा है कितने का, 20% का। प्रॉफिट दे रखा है कितना, 20% का प्रॉफिट देना है। तो SP हमसे पूछा गया है, सेलिंग प्राइस हमसे पूछी गई है। तो सेलिंग प्राइस को निकालने का सीधा सा डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है हमारे पास में, SP = CP मल्टीप्लाई 100 प्लस माइनस प्रॉफिट लॉस अपॉन 100। यही तो चीज़ें थी। ठीक है, डायरेक्टली डाल दीजिए। CP दे रखा है, 100 चाहिए नहीं, प्रॉफिट या लॉस दे ही रखा है, अपॉन 100 डालिए। CP कितना है, 8,000 रुपये, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 प्लस करना है या फिर माइनस करना। प्लस और माइनस का मतलब क्या है, जब 100 में तो अगर प्रॉफिट होगा तो जोड़ा जाएगा 100 में, और अगर लॉस होगा तो उसको 100 में से घटाया जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है 20% का, तो यहाँ पर 20, 100 और 20 कितने हो जाएंगे, 120 अपॉन 100। काट लीजिए, 2 0 से 2 0 कट जाएंगी, क्या बचेगा मुझे, 12 × 8 = 96, 9600 रुपीज़ आंसर। ये क्या आ गई मेरे पास में, सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य आ चुका है। ठीक है, तो डायरेक्टली अगर हमसे विक्रय मूल्य पूछा जाता है तो इस तरह से हम आंसर दे देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक दुकानदार अपनी वस्तु 12% के लाभ पर बेचता है। ठीक है, 12% के लाभ पर, लाभ का कितना हो रहा है, अभी यहाँ पर 12% हो रहा है। ठीक है, लाभ हो रहा। यदि 18 रुपये अधिक मूल्य पर बेचता
हमें यहाँ तक अभी पता नहीं है कि हमने उसको कितने में बेचा है, लेकिन उसको प्रॉफिट कितना हुआ है, 12% का प्रॉफिट हुआ है जितने में भी वस्तु को बेचा गया है। बोल क्या रहा है, यदि 18 रुपये अधिक मूल्य पर बेचता तो उसे 18% का लाभ होता। 18 रुपये का लाभ कब होता, जब उसको 18% पर बेचता, लेकिन उसने वस्तु कितने पर बेची, 12% पर बेची, यानी कि 12% पर बेची और 18 पर बेचता तो 18 रुपये का लाभ होता। तो परसेंटेजों में डिफरेंस आया कितने का, 6% का। 18 और 12 के बीच में दोनों ही कंडीशन में क्या हो रहे हैं, लाभ हो रहे हैं। लाभ हो रहे हैं तो बड़ी चीज़ को छोटी में से घटा देंगे, तो बीच में से जो डिफरेंस है लाभ का वो हमारे पास में कितना है, 6%। और रुपयों में डिफरेंस कितने का है, 18 का, 18 रुपये का, क्योंकि रुपए अधिक मिलते हैं, बैठे भी रहते हैं ना। कोई भी चीज़ अगर कोई बेचता है तो उसके बाद में आस पड़ोस में जो देखने वाले बोलते हैं ना, वो बोलते हैं कि अगर इसको 100 रुपये ज़्यादा पे बेचते तो तुम्हें कुछ बेनिफिट हो जाता। उसी तरह से किसी ने चलते हुए बोल दिया कि तुमने 12% के लाभ पर वस्तु को बेचा है, अगर 18 रुपये अधिक में बेचते तो तुम्हें 18 रुपये का लाभ हो जाता। अब वस्तु का क्रय मूल्य हमें ज्ञात करना है कि वस्तु का, हमें तो यही नहीं पता वस्तु को बेचा कितने में गया, तो वस्तु का क्रय मूल्य हमें निकालना है, CP हमें यहाँ पर निकालना है। ठीक है, तो 6% बराबर 18 रुपये और 1% बराबर क्या हो गया, 3 रुपये। 1% बराबर 3। जो हमारा क्रय मूल्य होता है, क्रय मूल्य कितना होता है, 100%, क्योंकि क्रय मूल्य पर ही तो हमें लाभ या फिर हानि होती है, तो क्रय मूल्य ही हमें निकालना है। तो 1% बराबर 3 रुपये, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, 300 रुपये। और ये जो 300 रुपये है या फिर ये 100% है, ये क्या है, क्रय मूल्य हमारा। तो CP हमारा यहाँ से इस तरह से हमने निकाल लिया आसानी से। ठीक है, तो जो चीज़ें दी हुई होती हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग हमें आंसर निकालना होता है। ऐसा नहीं अब यहाँ पर बोलेंगे कि आपने तो सेलिंग प्राइस तो निकाली थी इस तरह से फॉर्मूले के अंदर डालकर, लेकिन इस यहाँ पर कॉस्ट प्राइस जो निकाली है वहाँ पर हमने फॉर्मूला लगाया नहीं। यहाँ पर क्यों नहीं लगाया फॉर्मूला, क्योंकि क्वेश्चन कुछ अलग टाइप का है। जो चीज़ें हमें दे रखी हैं उन्हीं चीज़ों से हमें काम में लेकर आंसर निकाल कर लेके आना होता है। चलिए कुछ और क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए कि कुछ क्वेश्चन और लिए हमने, इन क्वेश्चनों को देखते हैं कि कैसे सॉल्व होंगे। एक दुकानदार 450 रुपये में कुछ वस्तु खरीदता है, उसके 1/3 भाग को 450 में खरीदी, यानी कि क्रय मूल्य कितना है उसका, 450 रुपये क्रय मूल्य है। ठीक है, अब आगे क्या बोल रहा है कि उसके 1/3 भाग को 10% की हानि पर बेचा, हानि पर बेच दिया 10% की पे, बाकी के तथा शेष भाग को कितने प्रतिशत के लाभ पर बेचे कि उसे कुल मिलाकर 20% का लाभ हो। ठीक है, तो बाकी के हिस्से की बात कर रहा है कि कितने % के प्रॉफिट पर बेचे हैं। निकालना क्या है, हमें प्रॉफिट ही निकालना है कि कितने % का प्रॉफिट उसको लेना चाहिए। अब यहाँ से आगे देखिए, पहला जो भाग बोला उसने 1/3 भाग, ये बेचा उसने हानि पर, 10% की हानि पर। हानि इसका मतलब माइनस प्लस, बाकी को वो बेचेगा किस पर, प्रॉफिट पर बेचेगा। उसको लाभ चाहिए, कितने % का लाभ चाहिए ये हमें उसके बारे में पता नहीं है। अच्छा, बाकी का बचा हुआ भाग कितना है, 3 में से 1 हिस्सा तो उसने 10% की हानि पर बेच दिया, बाकी का हिस्सा कितना बचा, 2/3। 2/3 भाग ही तो बचा। जब 1/3 भाग उसने बेच दिया, बाकी का बचा हुआ भाग कितना है, 2/3 को वो परसेंटेज पे बेच रहा है, प्रॉफिट पर। कितने पर बेचे कि उसको कुल मिलाकर टोटल जो प्रॉफिट हो वो कितना हो, 20% का प्रॉफिट हो। ठीक है, तो 20% का टोटल प्रॉफिट चाहता है। कब, जब वो 10% की हानि पर 1/3 पार्ट वो बेच चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो लिखा हुआ ना 450 रुपये में कुछ वस्तु खरीदता है, तो ये वाली चीज़ हमारे पास में काम आने वाली नहीं है। कि कभी कभी होता क्या है कि क्वेश्चन में बहुत सारी चीज़ें दी हुई होती हैं, लेकिन हम उन सभी चीज़ों को काम में ना लेकर फिर भी हम आंसर निकाल सकते हैं। अब इसको
इसकी हमें ज़रूरत ही नहीं है, ये तो हमें क्वेश्चन में ऐसे भ्रमित करने के लिए दे दिया है, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, हम आंसर यहीं से निकाल लेंगे। देखिए परसेंटेज से सभी को परसेंटेज को काट दीजिए, इसी को तो सॉल्व करना है बस हमें, और करना है क्या है, इसी को सॉल्व करना है, परसेंटेज में आंसर आ जाएगा। परसेंटेज को तो सभी कॉमन है, काट देंगे। कॉमन काटने के बाद में यहाँ पर 1/3 -10, तो -10/3 बचा, प्लस 2/3 p बचेगा, क्योंकि प्रॉफिट की बात कर रहे हैं तो प्रॉफिट तो यहाँ पर रखा ही जाएगा, = 20। ठीक है, यहाँ पर नीचे कौन है, 3 है, एलसीएम लेके इसको दूसरी साइड में भेजेंगे तो यहाँ पर क्या रह जाएगा, -10 + 2p = 3 का यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, दूसरी साइड में आके यहाँ पर कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, तो 2p = अब ये -10 है यहाँ पर, इसको दूसरी साइड में भेजेंगे तो -10 इधर जाने के बाद में क्या हो जाएगा, प्लस का, तो प्लस हो जाएंगे 60 और 10 दोनों मिलाकर 70 हो जाएंगे, तो p = 70/2 = 35%। आंसर परसेंटेज में चाहिए था तो हम परसेंटेज में आंसर दे देंगे। कौन सी वाली परसेंटेज, जो हमने स्टार्टिंग में कॉमन लेकर काट दी थी, वो परसेंटेज हमने यहाँ पर लगा दी, यानी कि 35% के लाभ पर अब बाकी के शेष भाग को अगर वो बेचेगा तब जाके उसको प्रॉफिट होगा 20% का। ठीक है, तो ये आंसर आ चुका है। लास्ट वाला ये क्वेश्चन है कि 33 से 1/3% और 14 से 2/3% के क्रमिक बट्टों के समतुल्य एकल बट्टा क्या होगा। यानी कि ये डिस्काउंट का क्वेश्चन है। डिस्काउंट हमें किस तरह से मिलता है, देखिए डिस्काउंट जब भी मिलता है हमें एमआरपी पे डिस्काउंट मिलता है, ना कि क्रय मूल्य पर डिस्काउंट मिलता है। जैसे कि शॉपिंग मॉल वगैरह में या फिर हम किसी भी स्टोर में जाते हैं, वहाँ पर लिखा रहता है 20 + 30%, यानी कि इसका मतलब ये नहीं है कि आपको 20 और 30% 50% का डिस्काउंट दे दिया, नहीं। जो आपके पास में अंकित मूल्य होगा आपका, उस अंकित मूल्य के ऊपर जो एमआरपी होगी, उस एमआरपी पे सबसे पहले 20% का डिस्काउंट दिया जाएगा, और बाकी के 20% डिस्काउंट देने के बाद में उसके बाद में आपको 30% डिस्काउंट दिया जाएगा। लेकिन हम क्या सोचते हैं, 20 + 30 इसका मतलब 50% का डिस्काउंट दे दिया, 50% का डिस्काउंट मिलता नहीं है। यहाँ पर क्या है, 2 डिस्काउंट दिए हुए हैं, 33 1/3 और 14 2/7% का, 2 डिस्काउंट दिए गए। इन दोनों डिस्काउंटों को मिलाकर एक डिस्काउंट हमें बनाना है कि टोटल में एक डिस्काउंट कितने का है। अब इनको जोड़ के देखेंगे तो सीधा सीधा जोड़ लीजिए, 33 और 14 कितने हो गए, इतना परसेंटेज का डिस्काउंट हमें मिलने वाला भी नहीं है जब इनको जोड़कर निकालेंगे। तो देखिए किस तरह से निकालना है। फर्स्ट जो डिस्काउंट है 33 से 1/3% का, और सेकंड डिस्काउंट कितना है 14 से 2/7% का। जब हम कल परसेंटेज पढ़ रहे थे तो तब हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि इस तरह की जब परसेंटेज आएंगी उन क्वेश्चनों को हम भिन्न में बदल कर सॉल्व करेंगे। इस तरह से इनको हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं, तो भिन्न में बदलेंगे। 33 से 1/3% को जब हम भिन्न में बदलते हैं तो क्या होता है 1/3, और 14 से 2/7% को भिन्न में बदलेंगे तो 1/7 होगा। अब ये बट्टे हैं, इसका मतलब प्राइस जो होगी एमआरपी उसमें से माइनस ये घटाए हुए ही जाएंगे, जोड़े हुए तो जा नहीं रहे, यहाँ पर इनको घटाए हुए जाएंगे ना, एमआरपी में से घटाए जाएंगे तो दोनों में ही माइनस लगेगा। अब देखिए फर्स्ट वाले की बात कर रहे हैं, जो पहला वाला डिस्काउंट है वो क्या कह रहा है, पहले तो था 3, अब कितना हो गया, 3 में से 1 घट गया, माइनस लग रहा है, तो अब रह गया 2। ठीक है, पहले था 7 और अब रह गया 7 में से 1 घट के 6। आपस में अगर क्रॉस में कोई भी चीज़ कट रही है या फिर ये भी आपस में कट रहे हैं तो उनको काट लेंगे, और जो कटेगा नहीं उसको छोड़ देंगे। 3 से इसको 1 बार काट दिया, 3 से इसको 2 बार काट दिया। मल्टीप्लाई करेंगे अब हम इस तरह से ऊपर से नीचे की तरफ। दोनों डिस्काउंट अलग अलग हैं। यहाँ पर ये फर्स्ट वाले डिस्काउंट की बात हो रही है, यहाँ सेकंड वाले की बात हो रही है। यहाँ पर क्या बचा 7, यहाँ पर क्या हो गया 2 और 2 4। अब डिफरेंस निकालें दोनों के बीच में, एकल बट्टे की बात कर रहे हैं तो पहले सबसे पहले क्या निकालेंगे, डिफरेंस कितने का है 3 का। कितने से आया है 7 से, /7 × 100।
ये कितना हो गया 300/7। अब 7 का भाग दे लीजिए 300 के अंदर में, 7 चौके 28, 2 बचेगा 20 हो जाएंगे, 7 दूनी 14 बचेगा 6 ऊपर नीचे और नीचे 7%, 42 सही 6/7% का डिस्काउंट होगा दोनों को मिलाकर। लेकिन अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कितना डिस्काउंट मिल रहा है 33। अगर 33 को जोड़ा जाए और 14 को जोड़ा जाए, 2/7 और 1/3 को छोड़ भी दिया जाए, उसके बाद में भी इन दोनों को जोड़ेंगे, कितना डिस्काउंट हो रहा है 47% का। लेकिन यहाँ पर कितना 42%। तो यही चीज़ होती है जो यहाँ पर शॉपिंग मॉल्स वगैरह में जो भी चीज़ दिखाई जाती है, लेकिन हमें उतना डिस्काउंट मिलता नहीं है। ठीक है, तो हमें उससे मतलब भी नहीं है कि कितना डिस्काउंट मिलता है, छोड़िए वो चीज़ हमारे काम की नहीं है। हमारे काम का क्या है, क्वेश्चन को सॉल्व करना। क्वेश्चन आ गया तो हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ये तो था दोस्तों प्रॉफिट लॉस के जितने भी क्वेश्चंस आपके सामने आ सकते हैं वो मैंने उनको सॉल्व करवाने की कोशिश की। ठीक है, इसके बाद में तो अब यहाँ पर आके हमारा चैप्टर ख़त्म हो चुका है। मैथ के 2 ही चैप्टरों से क्वेश्चन आ सकते थे, तो दोनों मैंने कवर करवाने की कोशिश की। सिंपल वाले टॉपिक कवर किए हैं, सिंपल वाले क्वेश्चन कवर किए हैं, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में सिंपल ही क्वेश्चन आ सकता है जिसको आप भी आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कुछ नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जुड़े रहिए। धन्यवाद।